हम लोग ताओ की यात्रा में चल रहे हैं, ताओ के रहस्य में। ताओ ते चिंग के आज हम 38वें सूत्र पर 38th वर्ष पर बात करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा सा सूत्र आज का है। पहले उसको सुनते हैं, फिर आगे उसमें हम लोग यात्रा करेंगे। लाओ त्से लिखते हैं, A truly good man is not aware of his goodness and is therefore good. A foolish man tries to be good and is therefore not good. The master does nothing, yet he leaves nothing undone. The ordinary man is always doing things, yet many more are left to be done. Man of highest virtue acts without purpose and any ulterior motive. Man of inferior virtue acts with purpose and with an ulterior motive. The highest benevolence acts without purpose and any ulterior motive. The highest righteousness acts with purpose and an ulterior motive. The highest ritual acts, but since no one cares, it raises its arms and uses force. The highest virtue is to act without a sense of self. The highest kindness is to give without condition. The highest justice is to see without preference. Therefore, when the Tao is lost, there is virtue and goodness. When virtue and goodness is lost, there is benevolence. When benevolence is lost, there is righteousness and morality. When righteousness and morality is lost, there is ritual. Rituals are the end of fidelity and honesty. Ritual is the husk of true faith and the beginning of confusion and chaos. The prophets and Buddhas are the flowering of Tao and the origin of folly. Therefore, the great master follows his own nature and not the trappings of life. He relies on substance and not on surface. He stays with the fruit and not the flower. He stays with the firm and not the flimsy. He stays with the true and not the false. अर्थात एक सचमुच में अच्छा व्यक्ति अपनी अच्छाई के प्रति जागरूक नहीं रहता और इसीलिए वो अच्छा होता है। और एक मूर्ख व्यक्ति अच्छा होने की कोशिश करता है, इसीलिए वो कभी अच्छा नहीं हो पाता। जो मास्टर है, जो जागृत व्यक्ति है, वो कुछ नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुछ भी उसके द्वारा अन्न किया नहीं छोड़ा जाता। एक साधारण व्यक्ति हमेशा कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसके पीछे बहुत कुछ छूटता रहता है, जिसे किया जाना हमेशा शेष रहता है।
अपने गुणों की सर्वोच्चता में स्थित व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य और बिना किसी छुपे हुए मंतव्य के कार्य करता है, और निम्नतर गुणों वाला व्यक्ति उद्देश्य के साथ काम करता है और उसके कार्य के पीछे छुपे हुए उद्देश्य होते हैं। सर्वोच्च नीति परायणता वाला व्यक्ति या सर्वोच्च नीति परायणता एक उद्देश्य के साथ और अपने गूढ़ार्थ छिपे हुए मंतव्य के साथ कार्य करती है, और जो सर्वोच्च गुणवत्ता है जब वो धीरे धीरे नीचे आ रही है, वो सर्वोच्च गुणवत्ता फिर सर्वोच्च नीति परायणता में बदलती है, और फिर नीति परायणता में भी जब और नीचे हम जाते हैं तो लाओ त्से कहते हैं कि जो कर्मकांड हैं, रिचुअल हैं, बाहरी सतह के जो क्रियाकलाप हैं वो पैदा होते हैं, और चूंकि कोई भी उनकी परवाह नहीं करता तो वो जो कर्मकांड की व्यवस्था है वो शक्ति का उपयोग करती है जिससे कि लोग उनको मान सकें। और जो सर्वोत्तम गुणवत्ता है वो बिना आत्म के, बिना स्व के, बिना स्वार्थ के अपना काम करती है, और जो सर्वोत्तम नीति परायणता है, परोपकारिता है, वो बिना किसी शर्त के काम करती है, और जो सर्वोच्च न्याय है वो बिना किसी प्रेफरेंस के या बिना किसी वरीयता के अपना काम करता है। इसलिए लाओ त्से कहते हैं, इसलिए जब ताओ, वो महान ताओ नष्ट होता है तो गुणवत्ताएं और अच्छाइयाँ पैदा होती हैं, और जब गुणवत्ताएं और अच्छाइयाँ नष्ट होती हैं तब परोपकारिता पैदा होती है, और जब परोपकारिता नष्ट होती है तो नीति परायणता और नैतिकता जन्म लेती है, और जब नीति परायणता और नैतिकता भी नष्ट होती है तो कर्मकांड जन्म लेते हैं। कर्मकांडों का जन्म व्यक्ति की निष्ठा और ईमानदारी का अंत होता है। कर्मकांड जो वास्तविक आस्था है, वास्तविक समझ है ताओ की, उसकी बस भूसी जैसे होते हैं, और बस उनके साथ ही भ्रम और बिखराव का जगत प्रारंभ हो जाता है। आगे लाओ त्से कहते हैं कि जो पैगंबर हैं, मसीहा हैं, जो बुद्ध हैं, वो इस ताओ की परम खिलावट हैं, लेकिन वही मूर्खता के जन्मदाता भी हैं। इसलिए जो महान गुरु हैं वो अपने अंतर्निहित स्वभाव के साथ चलते हैं और जीवन के उलझावों में नहीं उलझते। वो सार को साधते हैं और सतह पर नहीं जीते। वो जो सर्वोच्च गुरु हैं, सर्वोच्च जागृत व्यक्ति हैं, वो दृढ़ के साथ खड़े होते हैं और कमजोर के साथ नहीं। वो अपना ध्यान फल के ऊपर रखते हैं, फूल के ऊपर नहीं, और वो सत्य के साथ चलते हैं, असत्य के साथ नहीं। आज का सूत्र लाओ त्से का लंबा है थोड़ा, लेकिन बहुत ही रोचक और बहुत मज़ेदार है।
सारी बातों का एक निचोड़ वो अपने इसमें रखने की कोशिश कर रहे हैं और आज के परिदृश्य में भी उसको समझना अति आवश्यक है और बड़ा ही ज़रूरी है। वक्त वक्त के साथ हमारे जीवन और समाज में तमाम बदलाव आते हैं, लेकिन जो मास्टर्स हैं, जो बुद्धाज हैं, वो अपने ढंग से बातें कहते हैं जो कालजयी होती हैं। ये वही कालजयी सूत्र हैं, ये मनुष्य की चेतना के परम खिलावट के सूत्र हैं। अब लाओ त्से शुरुआत में ही कितनी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं जो सचमुच में अच्छा व्यक्ति होता है वो अपनी अच्छाई के प्रति जागरूक नहीं रहता, इसीलिए वो अच्छा है। और जो मूर्ख व्यक्ति है वो लगातार अच्छा होने की कोशिश करता है, इसीलिए वो अच्छा नहीं हो पाता। अब यही बात शुरुआत ही जो है वो मनुष्य जीवन की जो धारा है उसके लिए एक बहुत ही सुंदर संदेश लेकर आती है कि क्या अच्छा और बुरा क्या। ताओ तो सब कुछ को समाहित करता है। ताओ का दर्शन विशुद्ध अद्वैत का दर्शन है। वो किसी भी चीज की निंदा नहीं कर रहा है, वो तथ्यों का ज्ञापन कर रहा है। जब लाओ त्से की बात आती है तो वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये जो है ये गलत है, वो तथ्य रख रहे हैं, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है। अब कोई सचमुच में अच्छा व्यक्ति है तो लाओ त्से कहते हैं कि वो अपनी अच्छाई के प्रति बेपरवाह है, यानी उसको पता नहीं, वो सोचता भी नहीं कि वो अच्छा है। तो इसका तात्पर्य क्या है? वो प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है, वो जैसा है वैसा ही है, विशुद्ध, अनकंटेमिनेटेड, निष्कलुष, निष्कलंक, अलख निरंजन। तो फिर उसको जरूरत क्या है कि वो अच्छा दिखे? कोई जरूरत तो नहीं उसको, क्योंकि वो जानता है अपने होने को। तो इसीलिए लाओ से कहते जो सचमुच में अच्छा व्यक्ति है वो अपनी अच्छाई से बेपरवाह है, इसीलिए वो अच्छा है। और जो मूर्ख व्यक्ति है, लाओ से कहते, अब मूर्ख यहाँ पे निंदा नहीं है। मूर्ख लाओ से जब शब्द उपयोग करते हैं लाओ से जैसे लोग, तो उसका अभिप्राय यही होता है कि जिनको भी समझ नहीं है। यानी मूर्ख यहाँ पर केवल एक तथ्य है और समझदार भी एक तथ्य है। ये कोई निंदा के लिए उपयोग किया गया शब्द नहीं है। पहले तो ये बात ध्यान रखें, नहीं तो लोग इसी बात से पहले विचलित हो जाते हैं। अच्छा तो मैं मूर्ख हूँ, अच्छा तो वो मूर्ख है। फिर कुछ लोगों को ये बात पकड़ जाएगी, अच्छा मैं तो सचमुच में ज्ञानी हूँ, मैं तो सचमुच में सर्वोच्च गुणवत्ता वाला व्यक्ति हूँ। देखिए मैं अपनी अच्छाई की परवाह नहीं करता और मैं कोई भी उपद्रव कहीं भी कर लेता हूँ, लेकिन उसका ध्यान अच्छे होने पर बना हुआ है। इस सूत्र की सरलता और इस सूत्र की गूढ़ता दोनों को हमें समझ लेना होगा, और ये अपने आप में बहुत ही रूपांतरणकारी बात है। छोटी सी बात। मूर्ख लाओ से जिसको कह रहे हैं, इसको आप बस ऐसे समझें जो अभी कम जागरूक व्यक्ति है। तो वो क्या करता है? वो अच्छा होने की कोशिश करता है। जितनी वो अच्छा होने की कोशिश करता है उतना वो अच्छा नहीं हो पाता, उतना अच्छाई उसके हाथ से फिसलती जाती है, क्योंकि अच्छाई कोई दिखावा तो है नहीं। अब जब हम अच्छा होने की कोशिश करते हैं तब हम करते क्या हैं? तो हमारे सामने कोई छवि होती है, हमारे सामने कोई मानदंड होता है, कोई मानचित्र होता है, कोई दिशा निर्देश होते हैं, और हम उसके अनुसार वैसा होना चाहते हैं। समाज जैसे को अच्छा समझता है, तुम्हारा परिवार जिस चीज़ को अच्छा समझता है, परिवेश जिस चीज़ को अच्छा समझता है, तो उसके अनुसार ढलने की कोशिश हम करेंगे। तो ये कम जागरूकता की स्थिति हुई, क्योंकि हमारे भीतर से वो चीज़ नहीं आ रही है। हमको अभी नहीं समझ में आया कि हमको कैसे व्यवहार करना है। तो ऐसे में व्यक्ति की ये
देखा जाए कम IQ, EQ, SQ उसका ही ये परिणाम होगा। वो समझ नहीं पा रहा, उसको लगता है कि नहीं, हमको तो ढल जाना है। कोई संप्रदाय ऐसी मांग करता है कि ऐसे लोग अच्छे होते हैं, कोई व्यवस्था ऐसा हमारे सामने मानचित्र रखती है कि ऐसे लोग अच्छे होते हैं, और वो उनके अनुसार अच्छा होने की कोशिश करता है। अच्छा होने की कोशिश हमेशा ही किसी और की या किसी और व्यवस्था या सत्ता के परिप्रेक्ष्य में ही होती है, अन्यथा क्या कोशिश होगी? हम जैसे हैं वैसे हैं, इसमें कोई कोशिश तो नहीं होगी। इसीलिए लाओ त्से ने कहा कि जो सचमुच में अच्छा व्यक्ति है वो अपनी अच्छाई के प्रति, जैसे उन्होंने कहा, अवेयर नहीं होता, जागरूक नहीं होता। तो क्या सोया होता है? नहीं, वो सोया भी नहीं होता है, अजागरूक भी नहीं होता है। वो बस जीवन के समग्र प्रवाह में, टोटल फ्लो में होता है, और जीवन अपनी परिपक्वता में उसके साथ बहता है। जैसे किसी नदी का बहना उसके अपने ढंग से अच्छा है, वो अपने बहने को लेकर सचेतन नहीं होती, बह रही है इसलिए नदी है। सूरज प्रकाश देता है तो इसके लिए जागरूक नहीं है कि वो प्रकाश देता है, प्रकाश उसके माध्यम से घटता ही है। ऐसे ही जीवन में अच्छाइयां हैं, जब वो प्रामाणिक रूप से होती हैं तो इस बात की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती कि इसको लोग अच्छा समझते हैं या इसको लोग बुरा समझते हैं, इस बात की परवाह नहीं होती। इसीलिए जब किसी हम संत की बात कहते हैं तो संत कभी भला व्यक्ति नहीं होता, अच्छा व्यक्ति नहीं होता, वो प्रामाणिक व्यक्ति होता है। लेकिन अब यहीं पर ट्विस्ट ये आता है कि कई लोग धीरे धीरे करके ये दर्शन केवल लाओ त्से के सूत्रों में सीमित नहीं रहा, बहुत ढंग से चारों तरफ फैला विश्व के पटल पर। तो अनेक अनेक भाषाओं में अनेक अनेक ढंग से इसको कहा गया। तो कुछ लोगों ने इसको ऐसे अनुवादित किया, ट्रांसलेट किया कि अपनी अच्छाई के प्रति बेपरवाह होता है तो वो कोई भी मूर्खतापूर्ण काम करेगा, और जब आप उसको कहेंगे कि भाई ये तो अच्छा नहीं जान पड़ता, तो कहेगा संत इसलिए ऐसा नहीं कर सकता कि तुम्हें सिद्ध करना है कि ये अच्छा है, तो बैठकर वो शराब पिएगा, बैठकर वो नशा करेगा, बैठकर कोई भी उल्टा सीधा कृत्य करेगा, कुछ भी करेगा समाज में, और जब उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे और वो व्यक्ति चालाक होगा तो कहेगा तुम कैटेगराइज कैसे कर सकते हो? लाओ त्से ने कहा है, बुद्ध ने कहा है, महावीर ने कहा है, शंकर ने कहा, इन्होंने उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ने कुछ मिलता जुलता कहा ही होता है। तो वो कहेगा कि देखिए अच्छाई का दिखावा नहीं करना है मुझे, मैं तो ऐसा ही हूँ। अब तुमको भी लगता है कि हाँ ये बात तो सही है, इंसान तो जैसा है छुपाता नहीं है, तो बिल्कुल प्रामाणिक लगता है। लेकिन ये प्रामाणिकता भी उसकी मूर्खता के ही परिचायक है। संत या जो वास्तविक अच्छा व्यक्ति है वो अपने परिवेश, परंपरा और इनको लेकर सोया हुआ नहीं होता है। वो जानता है कि लोग किसे अच्छा समझते हैं। भाई आप समझिए, वो बेपरवाह है, जागरूक नहीं है, लेकिन वो कोई वेजिटेबल तो हो नहीं गया, या वो बिल्कुल इंफॉर्मेशन लेस हो गया है, वो सूचना रहित हो गया है, ऐसा तो है नहीं। उसको सारा परिदृश्य पता है कि मैं यहाँ पर इस समाज में रह रहा हूँ, यहाँ पर लोग किस बात को अच्छा समझते हैं, किसको बुरा समझते हैं, और ये सारी चीज़ है। अब वो जानकर उन सब चीज़ों को ओढ़ता नहीं है, लेकिन वो जानकर उनको तोड़ता भी नहीं है, क्योंकि वो भी बेईमानी है। उसकी भी आवश्यकता नहीं कि अगर हम जानकर किसी चीज़ को तोड़ने में लग जाएं तो इसका अर्थ है कि हम अपनी अच्छाई को किसी दूसरे की अच्छाई के ऊपर स्थापित करना चाहते हैं।
यहीं पर वो छोटे छोटे से पेंच होते हैं जो ताओ जैसे सूत्रों में शामिल होते हैं कि अच्छाई जब किसी दूसरे की अच्छाई के ऊपर रिलेटिवली अपने को प्रस्थापित करने की, इम्पोज करने की कोशिश करे तो वो अच्छाई नहीं रह जाती। अच्छाई एक सहज विकास, सहज खिलावट की तरह होती है। जैसे वृक्ष सहज बढ़ते हैं, जैसे नदियां सहज बहती, ये सहजता, लेकिन वृक्षों और नदियों में परिवेश के प्रति जो ज्ञान है वो अभी शामिल नहीं है। मनुष्य के अंदर वो सूचनाएं, वो ज्ञान भी आ गया है तो वो उसको भी लेकर चलता है, उसको वो सब पता है। बस वो जानता है कि उसको अपनी अच्छाई के दिखावे की जरूरत नहीं है, वहां पर प्रामाणिक है। प्रामाणिकता आंतरिक है। प्रामाणिकता भी अगर कोई दिखाने की कोशिश करे, यानी कोई ये भी सिद्ध करने की कोशिश करे कि वो प्रामाणिक है, तो वो अप्रामाणिक हो गया। तुम मानो उसको प्रामाणिक या ना मानो, इससे अंतर नहीं पड़ता। तो ये छोटा ही सूत्र की शुरुआत ही मनुष्य जीवन को बदल देने वाली है कि सचमुच में अच्छा होना है या अच्छा दिखना है। और आम तौर से लोग अपना पूरा जीवन अच्छा दिखने में नष्ट कर लेते हैं, अच्छा होने में नहीं। अच्छा होना तुम्हारा जॉय है, जैसे स्वस्थ होना। अब हम अगर स्वस्थ भी किसी को दिखाने के लिए हो जाएं तो ये एक नई किस्म की बीमारी है। स्वास्थ्य हमारा आनंद है, स्वांतः सुखाय है। अच्छाई भी स्वांतः सुखाय है। ये नहीं कि तुम अच्छा मानोगे तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होगी। क्या तुम्हें कोई स्वस्थ माने इससे तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा, या तुम स्वस्थ हो तो तुम बस बात खत्म हो गई। कोई तुमको नीचे से ऊपर देख कर कहे कि भाई बहुत बीमार लगते हैं आप, तो आपको कोई परेशानी? आप कहेंगे हाँ होंगे, क्या कर सकते हैं, आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अपने स्वास्थ्य का आनंद तो आप स्वयं उठा रहे हैं ना, वो किसी के लिए सिद्ध करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर आप जो रेडीमेड टेलर्ड फिगर हैं उनको बनाने में लगेंगे जो बाजार तुम्हारे सामने रखता है, तो वो स्वास्थ्य का अलग ढांचा होगा कि अच्छा ये स्वस्थ कहा जाएगा व्यक्ति, इसका ऐसा ढंग ढांचा है, इसका ऐसा फिगर है। लेकिन क्या वो तुमको सचमुच में स्वस्थ बनाता है, या स्वस्थ बनाने के प्रक्रिया में तुमको और बीमार कर देता है? तमाम लोग तो उस दौड़ में बीमार पड़ जाते हैं, नुकसान उठा लेते हैं शरीर का, क्योंकि उसकी नैसर्गिकता नष्ट हो जाती। इसी तरह से जो वास्तविक अच्छाई की लाओस से बात कह रहे हैं, वास्तविक अच्छाई स्वांतः सुखाय है, वो दूसरे के लिए नहीं है। इसीलिए उसके प्रति जो सचमुच में अच्छा व्यक्ति है वो बेपरवाह है, और इसीलिए वो प्रामाणिक है। आगे लाओ त्से कहते हैं कि जो मास्टर है, जो गुरु है, कुछ करता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा कुछ भी अन किया नहीं छूटता। और जो सामान्य व्यक्ति है वो हमेशा कुछ करने की कोशिश करता रहता है, और फिर भी बहुत कुछ अन किया पीछे छूट जाता है। ये बात लाओ त्से की अकर्ता की शुद्धता की बात है। बार बार लाओ त्से अकर्ता, अद्वैत इसको ले आते, क्योंकि ताओ के सारे सूत्र अद्वैत और अकर्ता के शुद्धतम उद्घोष हैं, वो प्योर डिक्लेरेशन हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जो गुरु है वो कुछ करता नहीं है, तो करता नहीं तो क्या हाथ पर हाथ रख के बैठा रहता है? नहीं, वो होने देता है। वो बस एक माध्यम बन गया है, एक सुस्पष्ट क्लियर मीडियम। उसके माध्यम से अस्तित्व प्रवाहित होता है, और फिर इस ढंग से उसके माध्यम से सब कुछ होता है कि पीछे कुछ भी अन किया नहीं बचता, सब परिपूर्ण रूप से होता है। और कहते हैं जो सामान्य व्यक्ति है वो लगातार कुछ करने की कोशिश करता रहता है, लगातार सोचता है कुछ कर डालें, और फिर भी बहुत कुछ पीछे अन किया छूट जाता है।
अगर तुम कभी अपने जीवन में रुक कर देखो और तुम देखो क्या तुम ऐसी परिपूर्णता अनुभव करते हो कि जो जिया पूरा जिया, अब कुछ पीछे शेष नहीं, जो कहा पूरा कह दिया, मिला तो पूरा मिल लिया, खिला तो पूरा खिल लिया, अब पीछे कुछ भी शेष नहीं रहा। लेकिन हमको तो हमेशा यही बात सताती है कि नहीं, कह नहीं पाए, जो कहना था कह नहीं पाए, जो करना था कर नहीं पाए, जीना था वो जी नहीं पाए, थोड़ा सा मौका और थोड़ा सा वक्त और उसी में हम परेशान रहते हैं। मास्टर लाओ से उसी को कह रहे हैं कि अगले ही क्षण अगर मृत्यु आती है तो उसको कोई परवाह नहीं, वो कहता ठीक है हमारा तो काम खत्म है। जैसे रात जब तुम सोने के लिए जाते हो और अगर तुमको ऐसा लगता है कि अब सारे काम खत्म, घर के सब चीज़ें समेट दी गई, सब व्यवस्था संपन्न हो गई, अब कुछ करने के लिए शेष नहीं बचा, तो तुम विश्राम से आराम से सो जाते हो, कोई चिंता नहीं, कुछ अनकिया नहीं बचा। अब जब करना होगा अगले दिन तो फिर वो कुछ नई धारा सक्रिय होगी, कोई नई वेव एक्टिव होगी, लेकिन अभी तो सब कर दिया गया। करना तो अनवरत है, सतत है, कंटिन्यूअस है, वो रुकेगा तो है नहीं, वो तो चलता रहेगा, लेकिन अभी तो खो गया। लेकिन अगर हमारी जीवन शैली में ये चीज़ आ जाती, जिसको लाओ से कहते हैं, एक साधारण व्यक्ति लगातार कुछ करने की, पूरा करने की कोशिश, तो रात बिस्तर पर जाकर भी वो करवटें ही बदलता रहता है कि ये ठीक किया नहीं किया, वो किया काम पूरा नहीं किया, उससे हमने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अपने घर में लॉक लगा दिया कि नहीं लगा दिया, फिर रात में उठ के चेक करने जाएगा कि लगा दिया, अच्छा ठीक है, और तमाम चीज़ें सब बिल्कुल वो भ्रम में और अपने एक उलझन में लगा रहता है। उसको लगता है अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, सब बाकी पड़ा है, कल की तैयारी में लग गया है सब चीज़। अब कहाँ से नींद आनी है, विश्राम कहाँ से होगा? अभी तो तुम आए थे सोने, अब कल की प्लानिंग शुरू हो गई। कई लोग तो रात का डिनर करते हैं, उसके बाद सुबह के ब्रेकफास्ट की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अब तुम कहोगे नहीं, क्या नहीं करनी चाहिए? वो कर लो, करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी तो शांत हो सकते हो कि अभी का तो भोजन समाप्त हुआ, अब कल की कल देखी जाएगी, और अगर तैयारी करनी भी है तो बहुत तरलता से तुम कुछ तैयारी कर सकते हो, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर तुम जिसको लाओ से कह रहे हैं कि जो मास्टर है कुछ करता नहीं, उस अंदाज में जियोगे तो तुम एक मीडियम की तरह, एक माध्यम की तरह, तुम्हारे माध्यम से जो भी घटेगा वो परिपूर्ण घटेगा, जो कहा जाएगा परिपूर्ण कहा जाएगा, और वो जो प्रामाणिकता है, वो जो ऑथेंटिसिटी है, वही जीवन में खिलावट लाती है, वही जीवन में सौम्यता लाती है, सुंदरता लाती है। फिर तुम्हें विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, और कुछ भी अनकिया पीछे छूटता नहीं। अनकिया हम कहते किसको हैं? अनकिया, अनडन जिसको लाओ से कह रहे हैं, वो मानसिक है, मानसिक है, वो व्यावहारिक नहीं है। क्योंकि संसार जैसी गति में चलता है, तुम प्रश्न उठा सकते हो कि वहां तो हमेशा कुछ करने को शेष रहेगा, हमेशा कुछ करने को शेष रहेगा। लेकिन ये जो परिपूर्णता है हमारे करने की, ये मानसिक घटना है कि जब हम अपनी परिपूर्ण प्रामाणिकता से और अपनी परिपूर्ण शक्ति से, पूरे प्राणों से कुछ घट जाने देते हैं, और कर्ता का कोई बंधन, कोई बोझ हमारे ऊपर नहीं होता, तो हमारे लिए कुछ करने को अब पीछे शेष नहीं है, सब पूरा हो गया। और अस्तित्व में भी उसकी अनुगूंज ऐसी होती है कि वो सब पूरा ही होता है। अस्तित्व कोई हमसे अलग तो है नहीं, तो वो अनुगूंज वहां भी जाती है। तो अगर इस मुकाम पे जाना है तो लाओस से कहते हैं कि अपने अकर्ता स्वभाव को, उसको जानो, अपने माध्यम होने को जानो, और फिर हर चीज अपनी परिपूर्णता में है, और फिर कुछ पीछे शेष नहीं रहता।
ताओ की सुंदरता इसीलिए है, कई बार तुमको सुनते हुए लगता होगा कि बड़ी साधारण सी बातें हैं, इसमें ऐसी क्या महान बात है कि ताओ ते चिंग हजारों साल से इतनी महान पुस्तक मानी गई। कभी कभी लगता है सुनते हुए तुमको। मुझसे भी मित्रों ने कहा कि इसमें क्या खास बात है ताओ के सूत्रों में। लेकिन जब भी तुम कोई भी सूत्र वहां पर देखोगे, तुम देखोगे उसका एक आर्डर है और उसकी एक बड़ी ही मनोवैज्ञानिकता है, वैज्ञानिकता है। अगली बात जब आती है तो पहली बात से वो इस तरह से गुथी हुई और जुड़ी हुई होती है कि तुम उसको अगर वहां से जोड़कर देखोगे तो बात समझ में आ जाएगी। अलग अलग भी है और जुड़ी हुई भी है। तो लाओ त्से ने जब कहा कि पहली बात ध्यान रखिए कि जो सचमुच में अच्छा व्यक्ति है वो अपनी अच्छाई से बेपरवाह यानी प्रामाणिक है। जो प्रामाणिकता में जीने लगा तो उसकी प्रामाणिकता ही उसको माध्यम बना देती है। उस प्रामाणिकता के माध्यम से घटे हुए कृत्य इतने परिपूर्ण होते हैं कि किसी भी बचे हुए अवशेष कार्यों को रहने नहीं देते। और हमारे जीवन की जो सबसे गहरी ऑथेंटिसिटी है, प्रामाणिकता है, वो इस स्वभाव में जीने लगना जहाँ पर हम विशुद्ध माध्यम बन जाते हैं, प्योर मीडियम बन जाते हैं। आगे लाओ त्से कहते हैं कि जो सर्वोच्च गुणवत्ता वाला व्यक्ति है वो बिना किसी उद्देश्य और बिना किसी बाहरी प्रयोजन या छुपे हुए अपने निहितार्थ के कार्य करता है। और जो निम्नतर गुणवत्ता वाला व्यक्ति है उसका उद्देश्य होता है और उसका गूढ़ छुपा हुआ मंतव्य होता है। छोटी छोटी बातों के ताने बाने। जो हाईएस्ट वर्च्यू का व्यक्ति है, सर्वोच्च गुणवत्ता का व्यक्ति है, लाओ त्से कहते हैं वो कोई पर्पज से नहीं चलता, उद्देश्य से नहीं काम करता, कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होता, अर्थात कोई छुपा हुआ उसका मंतव्य नहीं होता। और जो निम्नतर गुणवत्ता का व्यक्ति है उसके काम करने का उद्देश्य भी होता है, पर्पज भी होता है, छुपा हुआ मंतव्य भी होता है, अल्टीरियर मोटिव भी होता है। अगर हमने ताओ को समझा है तो ये बात हमको स्पष्ट हो जाती है कि सर्वोच्च गुणवत्ता में क्या उद्देश्य रखेंगे। अगर सर्वोच्च गुणवत्ता वाला व्यक्ति कोई उद्देश्य रखेगा सामने और उसके अनुसार कार्य करेगा और उसके कुछ निहितार्थ होंगे, छुपे हुए उसके इरादे होंगे, तो वो सर्वोच्च गुणवत्ता नहीं बनेगी, वो किसी न किसी रूप में मैनिपुलेशन बन जाएगी। और जो निम्नतर गुणवत्ता वाला व्यक्ति है, लाओ त्से कहते हैं उसका तो उद्देश्य होगा कि भाई इसलिए हम काम कर रहे हैं। अब वो उद्देश्य चाहे बड़े अच्छे अच्छे रखे सामने, चाहे कुछ भी रखे, लेकिन फिर जो ये अल्टीरियर मोटिव भी उसमें ऐड कर दिया है लाओ त्से ने कि जो छुपे हुए उसके इरादे हैं वो काम करने लगेंगे। सर्वोच्च गुणवत्ता कोई संगठित धर्म या संप्रदाय नहीं बनाती। सर्वोच्च गुणवत्ता तो ताओ का एक सहज प्रवाह है। ये निसर्ग सर्वोच्च गुणवत्ता में रहती है। उसका उद्देश्य जाहिर नहीं है कोई भी। ये अस्तित्व जिस ढंग से काम करता है, भारत में हमने उसको एक शब्द दे दिया, लीला। लीला क्यों दे दिया? प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, प्ले ऑफ डिवाइन,
ये एक दिव्य खेल है, इस चेतना का एक खेल है। ये शब्द जब भारत में दिया गया तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रहा आध्यात्मिक दर्शन का, क्योंकि जो ताओ के इस बात को समझेगा वही लीला कह सकता है कि कोई उद्देश्य नहीं है। पूछो कि क्यों किया ऐसा, क्योंकि ऐसा हुआ। इस क्षण पूरे अस्तित्व ने तुम्हारे शरीर मन के माध्यम से ऐसा ही किया, इसलिए ऐसा ही हुआ। इससे क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा, ये नहीं जानते। अब बड़ी चिंता होती है कि अच्छा, ये पता ही नहीं आपको कि क्या बनेगा और क्या बिगड़ेगा। तो कोई तो पर्पज होना चाहिए कि हमको अच्छा बनाना है, हमको बेहतर बनाना है। वहीं पर लाओ से कहते जो निम्नतर गुणवत्ता है, निम्नतर गुणवत्ता उद्देश्य भी लाएगी और छुपे हुए मंतव्य भी लाएगी। लेकिन निम्नतर क्यों हो जाएगी? क्योंकि फिर वो ढालने लगेगी अपने ढंग से, और निराशा, अवसाद, उलझाव, द्वंद्व, जितने भी हमारे मानसिक पटल के उठापटक के सारे काम हैं वो सब लेकर वो चली आएगी। थोड़ा सा अगर जागरूक होकर देखें कि जब हम विशुद्ध प्रेम से भरे होते हैं किसी के प्रति भी, कोई भी हो, तो हमारा उद्देश्य नहीं होता कोई। प्रेम अगर जिस क्षण शुद्ध होता है तो उसका कोई पर्पज या कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होता, प्रेम ही अपने में पर्याप्त है। लेकिन वो प्रेम की शक्ति ही अपने में इतनी विशिष्ट होती है कि वही सब कुछ को आगे गति दे देती है। और स्वाभाविक है कि वो शक्ति ही इतनी शुद्ध है कि जीवन की अपनी खिलावट की ओर ले ही जाएगी। लेकिन फिर हम जिसको लाओ से कहते हैं कि इन्फीरियर वर्च्यू, निम्नतर गुणवत्ता के जगत में प्रवेश करते हैं, तुरंत उद्देश्य आता है कि भाई खामखा प्रेम से काम क्या चले, कुछ तो करना है, कुछ बनाना है, इस व्यक्ति को हमें सुधारना है, इसको ठीक करना है। फिर हमारे तमाम मोटिव आ जाते हैं, फिर हमारे एजेंडा आ जाते हैं, फिर हमारी कंडीशनिंग आ जाती है। हमको क्या पता क्या अच्छा हो, तो अच्छा तो अब तुम तय करोगे अपनी ही समझ, अपनी ही बुद्धि से। और प्रेम जब शुद्ध था तो उसकी कोई अपनी सीमित समझ की शक्ति काम नहीं कर रही थी, वो उस असीमित लिमिटलेस जो फोर्स है उसके साथ वो कनेक्ट हो चुका था। यानी कि वो सोर्स का मैनिफेस्टेशन था, उस स्रोत की अभिव्यक्ति, शुद्ध प्रेम। और जब भी हम सोर्स से कनेक्टेड, जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं तो जीवन में अचानक खिलावट का विस्फोट होता है, हमारी संभावनाएं जागने लगती हैं। ऐसे ही जैसे धरती में कोई बीज डालते हैं और फिर बीज अपने ढंग से उगता है, बढ़ता है, अपनी संभावनाओं की तरफ पहुंचने लगता है। लेकिन अगर हमको पता चल गया कि नहीं, इस बीज को थोड़ा ठीक से उगाना है, अपने अनुसार उगाना है, तो हम उसकी काट छांट शुरू करेंगे। हमको इसको किधर बढ़ने देना है, किधर नहीं बढ़ने देना है। अब तुम कहोगे कि नहीं, ये जरूरी था कि इधर नहीं बढ़ने देना था, क्योंकि इधर बढ़ने देना था इस वृक्ष को। तो ये तो तुम्हारे अपने अल्टीरियर मोटिव हो गए कि तुम सोच रहे हो वृक्ष के प्राणों में क्या है कि उसको किधर बढ़ना चाहिए था, ये तुम नहीं जानते थे। तो एक वृक्ष भी जब धरती की गोद में गिरता है और धरती भी उसको एक बेशर्त प्रेम में संभालती है, तो बस वो बढ़ता है अपनी संभावनाओं में। ऐसे ही जब तुम विशुद्ध प्रेम से भरे होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति में तुम स्वयं या तुम्हारे प्रेम में जो होता है वो एक अपनी नैसर्गिक संभावना में खिलता है। अब काट छांट नहीं है, अब उसमें कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। सारे धर्म इसी निम्नतर गुणवत्ता पर पैदा होते हैं। जितने भी संगठित धर्म हैं उनकी चीजें नीचे गिर रही होती हैं। लाओस से अंतिम वक्तव्य की तरफ उसी पे जा रहे हैं कि वो क्या कैसे होता है। लेकिन इस संगठित धर्म संप्रदाय देखो, क्यों? उनके पास एजेंडा है, तुमको ठीक करना है, सुधारना है, उनको पता है कैसे सुधरना होता है,
और बस ये सारा जो उद्देश्य और अल्टीरियर मोटिव है वो कभी किसी व्यक्ति को उस उच्चतर गुणवत्ता में नहीं जाने देता, उसको निम्नतर गुणवत्ता में बांधे रखता है। अब कितनी विडंबना है कि हम कल्पना करते हैं कि व्यक्ति हाईएस्ट वर्च्यू में जाए, लेकिन हमारे सारे क्रियाकलाप, हमारी सारी जो जीवन की स्थितियां और तौर तरीके हैं वो उसको इन्फीरियर वर्च्यू में, निम्नतर गुणवत्ता में बांधने के ही होते हैं, क्योंकि उनमें एक पर्पज और एक अल्टीरियर मोटिव हमने इनबिल्ट कर दिया है। उसमें हमने एक उद्देश्य और उसको जो प्रच्छन्न इरादे हैं उनको शामिल कर दिया है, क्योंकि उद्देश्य को हमने इतना महत्व दे दिया है कि उद्देश्य तो, पर्पज तो होना ही चाहिए। लोग पूछते ही देखिए घूमते रहते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज पर्पज ऑफ माई लाइफ। पर्पज तमाम आश्रमों में गुरुओं के आगे लोग मत्था टेक के यही जानने में तो लगे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि उनको लगता है कुछ तो विशेष करने के लिए पैदा हुए होंगे, कुछ कमाल, कुछ अद्भुत, कुछ करिश्माई करने के लिए पैदा हुए होंगे। अस्तित्व में तो सब कुछ करिश्माई है, सब कुछ करिश्माई हो, यहाँ तो सब कुछ की उपयोगिता है। एक स्नेल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक मनुष्य या एक डॉल्फिन या एक एलिफेंट, लेकिन तुम स्नेल होने के लिए तैयार नहीं होगे, घोंगा होने के लिए। तो मनुष्य ने तो मुहावरे भी बनाए हुए, क्या घोंगा बसंत बने घूम रहे, यानी घोंगा नहीं होना है। लेकिन अगर घोंघे की जरूरत नहीं थी तो अस्तित्व उसको लाता क्यों? लाया ना, क्योंकि कहीं पर जीवन के उद्देश्य में वही भी, वो चीज भी शामिल थी। तो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है ये तुम नहीं जानते, लेकिन हम एक पर्पज, और फिर जीवन की यात्रा आगे बढ़ जाती है। जब युवावस्था में तो लोग बहुत जोर मारते हैं, लेकिन जब और प्रौढ़ हो चुके होते हैं, थोड़े हाथ पैर ढीले हो चुके होते हैं और लगता है कि नहीं कोई उद्देश्य बना नहीं, हम निकले तो थे पूरी दुनिया बदलने के लिए या जीतने के लिए या कुछ और विशेष कार्य करने के लिए, लेकिन कुछ बना नहीं, तो फिर वो अपनी अलग अलग फिलॉसफी गढ़ लेते हैं। निराशा होती है उनको, क्योंकि जीवन अपने आप में एक उद्देश्य है, वो कोई विशेष उद्देश्य क्यों कर बनाएगा, वो नहीं बनाएगा। वो तो तुम्हारी अपनी इनहेरेंट पॉसिबिलिटी को, अंतर्निहित संभावना को विकसित करेगा। अब लाओस से आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि जो सर्वोच्च नीति परायणता है वो उद्देश्य से काम करती है, और जो सर्वोच्च कर्मकांड है चूंकि उसे कोई मानता नहीं तो वहाँ पर शक्ति का उपयोग शुरू हो जाता है। raises its arms and uses force। नीति परायणता, राइटियसनेस, तो उसमें तो उद्देश्य और अल्टीरियर मोटिव होना ही है। ये सब चीज़ों के उतरते हुए सुर हैं, अभी लाओस से उनको आगे लेकर आ रहे हैं, लेकिन ऊपर से उसको समझें। अब जो राइटियसनेस है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये जो नीति परायणता है ये सही है? तो उसके अपने मानदंड होंगे, अपने तौर तरीके होंगे।
तो ये जो राइटियसनेस है, जितने भी संगठित धर्मों में देखिए, उसने ही सब तबाह कर दिया मनुष्यता को। अच्छे से शुरू हुआ था, लेकिन उसका परिणाम खराब में हो जाता है। क्यों हो जाता है? आज के सूत्र में लाओ से उसका भी दर्शन और इलाज लेकर आए हैं। शुरू तो अच्छे से हुआ था, लेकिन अब चूंकि इतने उद्देश्य की जड़ता पैदा कर दी गई है कि व्यक्ति की मौलिक संभावनाएं उसमें खत्म हो जाती हैं। राइटियसनेस के बाद वो कहते हैं कि कर्मकांड यानी कि जो सरफेस की चीज़ें हैं, वो सरफेस की सारी चीज़ें उभर कर आती हैं, सतही चीज़ें आती हैं कि ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, वैसा करोगे तो अच्छा होगा, वो सब आता है। और चूंकि उनको कोई मानता नहीं, मान भी कैसे पाए, क्योंकि लोगों के अंदर से कुछ और आ रहा है। तो वहाँ पर लाओ से कहते हैं कि फिर शक्ति का उपयोग किया जाता है। शक्ति का उपयोग हथियारों से भी किया जाता है, हिंसा से भी किया जाता है। शक्ति का उपयोग भय और लोभ के माध्यम से भी किया जाता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। इसी जगह पर कर्मकांडों की जो दुनिया पैदा हुई, यहीं पर जैसे शब्द आते हैं धर्म भीरु, ईश्वर भीरु, गॉड फियरिंग, ईश्वर का भय, पाप पुण्य का भय, कर्मों का भय, तमाम चीजों की चीजें डालकर शक्ति का उपयोग। शक्ति, अब तुम मानोगे तो है नहीं, वो कह रहे कोई मानता भी नहीं आसानी से, क्योंकि उसके अंदर से तो कुछ और आ रहा है, तो करे क्या व्यक्ति? अब मनवाना भी है उसको, शक्ति का उपयोग करेंगे। नीति परायणता उद्देश्य से चली, लाओ से कह रहे हैं, और उसके अपने प्रच्छन्न जो इरादे थे, छुपे हुए इरादे थे, वो पैदा हुए। शुरू तो हुआ था सुधारने के लिए। जैसे तुम कभी कभी अपने घर में भी देखो, कोई घर में भी तुम्हारे बड़ा राइटियस पर्सन पैदा हो जाए और सबको सुधारने में लग जाए, तो वही हादसा हो जाता है। वो इतना सुधार देता है, फिर कोई सुधरने लायक नहीं बचता। जैसे स्नेल की बात मैंने कही थी, घोंगे की, तो दिक्कत लगती लोगों को, नहीं स्नेल से तो मैं अच्छा हूँ, बेहतर हूँ, लेकिन किसने बताया हमको किसी ने बताया तो नहीं। और कौन जाने कभी वो रेंगता हुआ स्नेल भी यही सोच रहा हो, जब हमको देखता हो नीचे से ऊपर तक, सोचता हो इनसे तो अच्छे हम ही हैं। अपने यहाँ चर्चा करता हो अपने बच्चों के साथ बैठकर कि देखो वो घूमता रहता है विचित्र सा प्राणी, हम लोगों की ज़िंदगी कितनी अच्छी सुकून वाली, और उसकी अपनी दुनिया है। अब हम कैसे जाने कि जो उसकी रियलिटी है, उसकी वास्तविकता है, और उसका जो अपना परसेप्चुअल वर्ल्ड है, उसका जो अपना जगत है, वो क्या होगा? हम तो नहीं, हमने तय कर लिया। मनुष्य के पास ये जो टूल मिला है, इसी में उसकी बड़ी परेशानी है कि हर चीज़ हम खुद तय करके बैठ जाते हैं कि यही अच्छा होगा, और इसी से फिर सब राइटियसनेस पैदा हो जाती है कि ये अच्छा होगा, ये अच्छा नहीं होगा। अब इसमें जो व्यक्ति ज़्यादा एक्टिव वाला हो जाता है, वो अपनी राइटियसनेस को जोर शोर से लगाने की कोशिश करता है। पुराने धर्मों की तरफ जाएं, ये मारामारी क्यों हुई, खून खराबा क्यों हुआ? तो मेरी बात मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो कत्लेआम। एक दूसरे को अपने मत में परिवर्तन लाने के लिए, परिवर्तित कर देने की प्रक्रियाएं क्यों चली? वाई देयर इज कन्वर्जन? मूर्खता ही तो है ना। तुम जिसको अच्छा मानते हो, उसमें दूसरे व्यक्ति को ले आना तुम्हारा उद्देश्य बन गया। बड़ा पुण्य का काम है, सवाब का काम है। अच्छा काम है, मतलब गुड वर्क है। कि तुमने सुना था कि ध्यान अच्छा होता है, फिर तुमको लगा कि पूरी दुनिया को ध्यानी बनाना है, तो कई लोग कमर कस के निकल लेते हैं, नहीं, पूरी दुनिया को ध्यानी बनाना है। स्कूलों में जाना है, कॉलेजेस में जाना है, जेलों में जाना है, स्लम्स में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पकड़ पकड़ के, खींच खींच के लोगों को ध्यान कराना है, क्योंकि ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है। बस शुरू हो गया अल्टीरियर मोटिव का सारा ड्रामा, और वो भी उन तुम्हारे अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अपनी अवधारणा के हिसाब से। तो वहाँ पर फिर
संघर्ष तो आना ही आना है, फिर शक्ति का उपयोग आना ही आना है। अच्छाई तो एक जैसी हो सकती थी पूरे विश्व में, लेकिन इसके जैसा अच्छा और उसके जैसा अच्छा नहीं। पूरे विश्व में यही तो भेद है, क्योंकि वो निम्नतर होती जा रही है। अब कर्मकांडों में लिपटती जा रही, रिचुअल्स में लिपटती जा रही। रिचुअल्स में फिर तुमको लगेगा कि जो ऐसा करता है, जो ऐसे कपड़े पहनता है, जो ऐसे खाता है, जो ऐसे पीता है, जो ऐसे उठता है, ऐसे बैठता है, वो अच्छा होता है। यहाँ तक कि जब तुम राष्ट्र के प्रेम में भी आओगे तो जो रिचुअल्स आएंगे राष्ट्र के, ऐसा नहीं कि उनका असम्मान किया जाए, लेकिन अगर किसी राष्ट्र में भी रिचुअल में ही लोग अटक गए हों कि ये झंडा, ये गाना, ये व्यवस्था, ये कपड़ा और ये, तो इसका अर्थ है अब वो राष्ट्र के प्रति सम्मान और प्रेम बचा नहीं है, क्योंकि हम अब इनको ही संभालने में लगे, इनको ही संभालने में लगे। खून खराबा कर देंगे हम, कत्लेआम कर देंगे अगर किसी ने जरा सा भी कुछ किया। हम सोचने की थोड़ी स्थिति भी नहीं लाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। हम थोड़ा धैर्य रखें। सारा जो अराजकता का जगत है वो इन कर्मकांडों से ही पैदा होता है। धार्मिक व्यक्ति से पूछ लो कितना उपद्रव है धार्मिक व्यक्ति का। कर्मकांड, हर मजहब का अपना कर्मकांड है। देख लो, व्रत उपवास का कर्मकांड हो, खान पान का कर्मकांड हो, कपड़े लत्ते का। अब कपड़े के साथ लत्ता मेरी समझ में नहीं आया कि हम लोग वर्ड यूज करते हैं, लेकिन साथ में उसको ऐड कर दिया गया। बट इन ए वे अच्छा है, कपड़ा लत्ता, यानी कि एक जो उसको थोड़ा सा फनी फॉर्म देने का जो तरीका है भाषा में, वो भी आ जाता है। सब बन गया। कहाँ व्यक्ति उसमें तरल कहाँ होता है, आक्रामक होता चला जाता है। कर्म कांडों से घिरा हुआ व्यक्ति आक्रामक होता चला जाता है। और जिस समाज में कर्मकांड गति लेते, कर्मकांड हर चीज यानी कि जो सतह पर आ गई चीजों को पकड़ना है, वो समाज धीरे धीरे आक्रामक होता चला जाता है, एग्रेसिव होता चला जाता है। भजन, प्रार्थनाएं, नमाजें, ये जब लाउड स्पीकर लगाकर होंगी, ये जब दिखावे के रूप में होंगी, तो ये कर्मकांडों में उलझे जगत में अब इसमें क्या है, अराजकता और उपद्रव ही तो फैल रहा होता है। किसी भी अच्छी बात के नाम पर जब हम नीचे उतरते चले आते हैं अपने गुणों में, तो केवल रिचुअल्स बचते हैं, केवल कर्मकांड बचते हैं। जैसे तुम्हारे लव लाइफ में पहले तो प्रेम तुम्हारे आपस के मिलने का और अस्तित्वगत जो शक्तियां हैं उनके एक नृत्य की तरह होता था कि तुम मिलते हो तो जैसे धरती और आकाश मिल गए और कोई इंद्रधनुष सा पैदा हुआ, कोई एक अलग खुशबू, एक अलग दुनिया पैदा। फिर धीरे धीरे सब रिचुअल में बदल जाता है। तुम्हारा आई लव यू बोलना भी रिचुअल में बदल जाता है, कुछ काम करना भी रिचुअल में बदल जाता है। फिर जल्दी जल्दी तुम निपटाते हो, पूरा करते हो, अपने आगे बढ़ते हो। यानी किसी को कभी तुम कल्पना करो जब पहली बार तुम आई लव यू बोलते हो तो उसका जो उत्साह, चार्म, मैग्नेटिज्म, उसका मेस्मेरिज्म कैसा कमाल का होता है। लेकिन फिर जब बोलने की आदत पड़ जाती है फिर तो तुमको जल्दी से बोल के रखना है। अब तुमको पता है कि ये जब तक बोलेंगे नहीं तक ये किस्सा ख़त्म नहीं होना, ये बात ख़त्म नहीं होनी। अब तुमको नींद आ रही है, तुमको सोना है, तुमने बोला वाला काम ख़त्म किया रखा या कहीं बिजी हो। तो हम अपने संबंधों में, प्रेम में भी तमाम रिचुअल बना लेते हैं, कर्मकांड। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो जो जीवंतता थी वो जा चुकी है। अब सतह पर कुछ रिचुअल बच गए हैं और वहाँ पर फिर रिचुअल में शक्ति का उपयोग धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। होता है नहीं घर में कभी कभी किसी की गर्दन पकड़ के हम आई लव यू बुलवा लेते हैं कि नहीं बोला तुमने, 3 दिन से आई लव यू नहीं बोला, उसी गर्दन पकड़ के बुलवा लेते हैं। शक्ति का उपयोग। कभी है कि चार्म से आता है, हमारे दिल से उभरती है कोई आवाज़। कभी कभी प्रेम में किसी को मुस्कुराता नहीं कोई व्यक्ति, ऐसे तो मुस्कुराहट नैसर्गिक आती है, तो उसको डांट डपट के मुस्कुराने के लिए बाध्य कर देते हैं कि भाई हमको देख के तुम मुस्कुराए नहीं,
ऐसे कैसे हो सकता है? तो पहले हम झगड़ा झंझट करेंगे कि अब ये नौबत आ गई कि तुम्हारे होंठ पे मुस्कान नहीं आती, फिर वो मुस्कान पैदा करी जाएगी। शक्ति का उपयोग कर्म कांडों में होना ही होना है। धीरे धीरे वो, और छुपे हुए या जाहिर रूप में, किसी भी रूप में वो होगा ही। आगे लाओ से कहते हैं कि जो सर्वोच्च गुणवत्ता है वो निस्वार्थ भाव से काम करती है, और जो सर्वोच्च परोपकारिता है, दयालुता है, भलाई है, वो बेशर्त काम करती है। और जो सर्वोच्च न्याय है वो बिना किसी वरीयता के, बिना किसी प्रेफरेंस के काम करता है। निस्वार्थ होना, सेल्फलेस होना, ये तो जरूरी है, ये तो होना ही चाहिए। सर्वोच्च गुणवत्ता ही ये है कि हमको अब उस गुणवत्ता के अनुसार काम करना है, उसमें हमारा अपना कुछ नहीं है। एक जलते हुए दिए में भी दिए का क्या होता है, कभी बताएं, सोचें कभी। एक दिया भी जलता है, रोशनी करता है, अंधेरे को दूर करता है, तो वो सेल्फलेस है, निस्वार्थ, जल रहा है, रोशनी हो रही है। वो ये नहीं सोचता कि अपने ढंग से जलूंगा, यहां जलूंगा, उधर की तरफ रोशनी नहीं ले जाऊंगा। और ये आदमी बहुत दुष्ट था, कल आकर मुझे बुझा गया था, अब मैं जलूंगा तो इसको रोशनी तो बिल्कुल नहीं दूंगा। उसका कोई स्वार्थ नहीं, सेल्फलेस, विदाउट एनी सेल्फ। निस्वार्थ का अर्थ होता है सेल्फलेस, निस्वार्थ। स्वार्थ से लोग अर्थ लगाते हैं कि हमको कुछ चाहिए नहीं, हम निस्वार्थ काम भाव से काम करें। निस्वार्थ का मतलब है हमने ये काम किया और हमको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, ऐसा लोग इसका अर्थ करते हैं। लेकिन ये जो निस्वार्थ शब्द है वो अपने में सुंदर है। निस्वार्थ का मतलब सेल्फलेस, विदाउट सेल्फ। लाओ से उसी की बात करें कि जो हाईएस्ट वर्च्यू है दैट एक्ट्स विदाउट सेल्फ। विदाउट सेल्फ यानी कि जब सेल्फ नहीं है, हमारी कोई अपनी एक आइडेंटिटी नहीं है, हमारी कोई प्रोजेक्टेड, क्रिएटेड, प्रक्षेपित छवि नहीं है, हमारा कोई तय किया हुआ उद्देश्य, एजेंडा, निहितार्थ, मंतव्य, कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, तो हम बस हैं, हम जैसे हैं हम वैसे हैं। सेल्फलेस। तो जो ऐसी अवस्था में होगा वो सर्वोच्च ही होगा, शुभ ही होगा। तो निस्वार्थ का मतलब ये नहीं होता है कि हमें कोई प्रतिदान की आकांक्षा नहीं है। हमारे अंदर वो क्रिस्टलाइजेशन, वो ठोसपन नहीं है जो किसी चीज को ऐसे देखता है। विशुद्ध होना है, प्योर प्रेजेंस है, लेकिन वो जो प्रक्षेपित होने की स्थिति है वो नहीं है, तो वो हो गई निस्वार्थ। तो ऐसे ही जैसे दिया जला निस्वार्थ, रोशनी फैली, तो सर्वोच्च गुणवत्ता भी ऐसे ही फैलती है चारों तरफ। उसकी अपनी कोई इमेज नहीं है, अपनी कोई छवि नहीं है, वो उस नैसर्गिक ढंग से जी रहा है, तो उसके माध्यम से जो भी शुभ हो रहा है वो चारों तरफ फैल रहा है। वो कहते हैं कि जो सर्वोच्च परोपकारिता है, भलाई है, वो बेशर्त काम करती, कोई शर्त नहीं है कि तुम ऐसा मानोगे तो हम ऐसा करें। अगर वो सर्वोच्च है, हाईएस्ट, फिर उसके डिग्री जाएंगे, इसीलिए हाईएस्ट वर्ड उसमें बार बार सर्वोच्च उपयोग कर दे रहे हैं। पर्पज और अल्टीरियर मोटिव की बात उन्होंने कर ही दी है। भलाई करी किसी की तो कोई शर्त नहीं है उसमें कि तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं करेंगे। तमाम लोग तमाम भलाइयाँ करते हैं, तमाम उपाय, तमाम समाज में वैसी चीज़ें वो करते हैं, लेकिन उनके अपने शर्तें हैं। तुम ये शर्तें मानोगे तो ये करेंगे। कई ऐसे समाज में परोपकारी लोग हुए
जिनका एजेंडा कन्वर्जन का था, रिलीजियस कन्वर्जन का था, और देखने में लगेगा कि बहुत भलाई कर रहे हैं, लेकिन भलाई, उनकी काइंडनेस आनी ही तब है जब वो कन्वर्जन में लोगों को ले जाएंगे, कन्वर्ट करेंगे अपने मत में। नहीं होंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। हमको अपना संप्रदाय बढ़ाना है, अपना पंथ बढ़ाना है, तो उसमें एक शर्त आएगी। फिर और भी तमाम शर्तें हो सकती हैं, फिर सत्ताओं की शर्तें हैं, संबंधों की शर्तें हैं। शर्तों के साथ ही हम जी रहे हैं। और अब तो मैं कहता हूँ नए युग में, न्यू एज में, ये अनकंडीशनल भी एक कंडीशन हो गई, ये बेशर्त भी एक शर्त हो गई है। क्योंकि हम पूछते हैं किसी से, क्या तुम मुझे अनकंडीशनली लव करते हो? अब वो व्यक्ति कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अनकंडीशनल, माई लव इज टोटली अनकंडीशनल। उसको कैसे पता है अनकंडीशनल है? लाओ से ऊपर के सूत्र में कहे आए हैं, जो सचमुच में अच्छा है उसको अपनी अच्छाई का पता ही नहीं होता, इसलिए वो अच्छा है। असली बेशर्त वही होता है जिसको अपनी बेशर्त होने का भी पता नहीं होता। अगर वो इस बात को जानता है कि वो अनकंडीशनल है, तो वो कंडीशनल है, उसमें शर्त है। तो अच्छाई भी बेशर्त हो, वही उसकी शुभता है, वही अच्छाई है। और कहते हैं न्याय जो बिना किसी प्रेफरेंस, बिना किसी वरीयता के हो। न्याय कहीं भी हो, न्याय में कोई वरीयता ना हो, कोई प्रेफरेंस ना हो, जाति की, धर्म की, उम्र की, व्यवस्था की, पद की, प्रतिष्ठा की, कोई भी अगर प्रेफरेंस नहीं है तभी न्याय सचमुच में हो सकता है। लेकिन अगर कहीं कोई प्रेफरेंस होगी, कोई वरीयता होगी, तो न्याय संभव नहीं होगा। फिर न्याय हमेशा बायस्ड होगा। और ये न्याय ऐसा नहीं, अदालतों के न्याय की ही बात है, हमारे भीतर भी जो लगातार एक जजमेंटल एटीट्यूड चलता रहता है, अगर उसमें प्रेफरेंसेस हैं तो हम कभी जीवन से भी ठीक ठीक न्याय नहीं कर पाएंगे। न्याय शब्द को व्यापकता से समझें। न्याय एक तो वो जो अदालतों में होता है वो न्याय, समाज में होता है वो न्याय, लेकिन हम अपने देखिए संस्कृति में न्याय शब्द का उपयोग बड़े व्यापक ढंग से करते हैं। किसी के सामने हम भोजन रखते हैं और फिर उससे हम अनुरोध करते हैं कि अब आप भोजन के साथ न्याय करें, तो वो क्या करेगा? तौलने लगेगा तराजू पे कि न्याय करेगा भोजन को, या कोई फतवे दे देगा न्याय के लिए? न्याय का अर्थ है इसको प्रसन्नता से, समुचित ढंग से आप ग्रहण करें, सम्मान करें। उस भोजन का जो यथोचित सम्मान स्वीकार है वो न्याय हुआ। तो जब हम अपने पूरे जीवन के प्रति ये न्याय लाएंगे, तो अगर उसमें हमारी कोई प्रेफरेंस होगी, कोई वरीयता होगी, तो ना हम जीवन का पूरा सम्मान कर पाएंगे, ना हम जीवन का पूरा स्वीकार कर पाएंगे। जिस जीवन का हमने पूरा सम्मान और स्वीकार नहीं किया, उस जीवन के प्रति हमने न्याय नहीं किया। और इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारी कोई प्रेफरेंस थी, कोई वरीयता थी। कोई प्रेफरेंस नहीं, जीवन अपने रहस्यमय ढंग से, अपने ही ढंग से है, तुमने उसको बेशर्त स्वीकारा था, अनकंडीशनली। तुमने ये नहीं कहा था कि ऐसा होता कि वैसा होता। जब तुमसे कोई भोजन के लिए न्याय करने के लिए कहता है, तो तुम वहाँ पर निगाह डालने के बाद ये नहीं कहते कि अब इसमें ये चीज़ और लाइए या ये चीज़ रख दिया। जिसके पास जो श्रद्धा थी उसने तुम्हारे सामने रख दिया और उसने तुमसे अनुरोध किया, प्रेम पूर्ण किया, अब इसके साथ न्याय करिए। अब तुम उसमें कहो कि नहीं हमको इसमें ये चीज़ चाहिए, हमको वो चीज़ चाहिए, और ये होता तो मज़ा आ जाता, तो तुमने उस भोजन के साथ न्याय नहीं किया। तुमने स्वीकार और सम्मान को वहाँ से वंचित कर दिया। मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी ने तुम्हारे सामने बस नमक और रोटी ही रख दी, इतना ही उसके पास था, और उसने कहा कि बहुत अच्छा लगा आप आए और आप इस भोजन के साथ न्याय करिए। आप कहें बस ये और होता, वो और होता तो मज़ा आ जाता, तो जिसने रखा है वो आहत होगा कि नहीं होगा?
अब अस्तित्व के परिप्रेक्ष्य में इसी चीज को देखें, अस्तित्व ने तुम्हारे सामने जो रखा है उसको सम्मान और पूरे स्वीकार से आप लेकर चलिए, तो वो जीवन के प्रति न्याय होगा, क्योंकि तुम्हारी कोई वरीयता नहीं है। कई लोग देखिए भोजन में भी होते हैं, हम ऐसा नहीं खाते, हम ऐसा नहीं पीते, हम ऐसा तो छू नहीं सकते। अब ऐसे लोग आगे चल के दुखी भी होते हैं, क्योंकि जीवन तुम्हारी प्रेफरेंसेस से नहीं चलता, जीवन तुम्हारी वरीयताओं से नहीं चलता। जीवन में तो कभी कभी स्थितियां वो बन जाती हैं जब तुमको अपनी सारी प्रेफरेंसेस से अगेंस्ट जाकर, उनके विपरीत जाकर अपनी वरीयताओं के काम करने पड़ जाते हैं। तुम बीमार पड़ो, तुम मुश्किल में पड़ो, तमाम चीजें करनी पड़ती हैं। भोजन का उदाहरण मैं इसलिए ले आता हूं क्योंकि वो हमारे एटीट्यूड को बताता है, हमारे व्यवहार की जो आंतरिकता है उसको बताता है। तो जिस व्यक्ति का भोजन के प्रति जैसा व्यवहार होता है, उसका पूरे जीवन के प्रति वो व्यवहार फैलता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे अपने चुनाव पसंदें नापसंदें नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रेफरेंसेस इतनी ज़्यादा हावी नहीं होनी चाहिए कि वो जो एक सहज प्रवाह है वो रुक जाए, वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाए। कभी परिस्थिति है, कभी किसी के प्रेम और भावना का कोई ढंग है, वो कुछ भी अलग तरह का हो सकता है, और तुम उसमें अपनी प्रेफरेंस डालोगे तो तुम उसके साथ न्याय नहीं कर पाओगे। न्याय घटे इसके लिए आवश्यक है कि अपनी वरीयताओं को हटा दिया जाए और उस क्षण जीवन जैसा प्रकट हुआ है, घटा है, उसको उसकी समग्रता में, टोटलिटी में देखा जाए और जिया जाए। अब लाओस से इसको बिल्कुल आर्डर में सूत्रबद्ध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देयरफॉर, इसलिए जब ताओ नष्ट होता है, यानी कि वो जो अल्टीमेट विजडम है, जो इटर्नल लॉ है, जो शाश्वत नियम है, उसकी समझ है, वो खत्म होती है मनुष्य के भीतर से, तब गुण और अच्छाइयाँ पैदा होती हैं। तब हम गुणों और अच्छाइयों को पकड़ने लगते हैं। और जब ये गुण और अच्छाइयाँ भी नष्ट होने लगते हैं तो वो कहते हैं तब दयालुता, परोपकारिता पैदा होती है। और जब ये दयालुता और परोपकारिता भी नष्ट होती है तो नीति परायणता और नैतिकता पैदा होती है। और जब ये नीति परायणता और नैतिकता भी नष्ट होती है तो कर्मकांड पैदा हो जाते हैं। What a beautiful way to say these things। कैसे कैसे क्या क्या होता है, ये पतन है, ये ताओ का पतन, व्यक्ति के जीवन में विराट के पतन का ऐसा ही आर्डर होता है। जब हम विशुद्ध प्रज्ञा में जी रहे हैं, ताओ की गुणवत्ता में जी रहे हैं, तो अच्छाइयों और गुणों की हम परवाह नहीं करते, क्योंकि अच्छाइयाँ और गुण एक आकार हैं, वो हमारे साथ लयबद्ध हैं, उनको अलग नहीं किया जाता। लेकिन जब अब समझ धुंधली पड़ने लगेगी, मंद पड़ने लगेगी, लाओ से करें ताओ खोने लगेगा, तो हम अच्छाइयों और गुणों को पकड़ने लगेंगे। अच्छाइयों और गुणों को जब हम ज़्यादा महत्व देने लगते हैं कि ये अच्छा है, ये गुण है, ये सारी वर्च्यूज हैं, तो हमने कैटेगराइज कर दिया है। क्योंकि अच्छाइयाँ और जो गुण हैं, जो ये सारी चीज़ें तो अनंत संभावनाओं के क्षेत्र से आती हैं, वो नए नए रूप और ढंग से भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन हम उनको अपने ढंग से फिर पैदा करने लगेंगे। और वो कहते हैं कि जब ये भी नष्ट होते हैं तो बेनेवोलेंस, दयालुता, भलाई, परोपकारिता, तब हम ये शिक्षाएं भी लाते हैं कि परोपकार करो, भलाई करो। क्योंकि गुण और अच्छाइयाँ भी प्रामाणिक नहीं रह गई हैं,
प्रामाणिक होंगे तो हमको ये सिखाना ही नहीं पड़ेगा कि यू नीड बेनेवोलेंस, तुम्हें जरूरत है उस परोपकारिता की। हु केयर्स, वो होगा ही वैसा, गुण है तो वैसा होगा ही। लेकिन अब गुण भी तो क्षय हो रहे हैं, गुण भी तो ढह रहे हैं, अच्छाइयाँ भी ढह रही हैं। तो अब हमको लोगों को ही शिक्षा देनी पड़ती है, अच्छा करो, लोगों की भला करो। हमको क्यों कहना पड़ता है लोगों का भला करो? क्योंकि अब गुण तो रहा नहीं भलाई का, कुछ भी हो सकता है। तो अब बचाने का ये एक उपक्रम चल रहा है। फिर वो कहते हैं कि जब वो भी नष्ट होता है तो नीति परायणता और नैतिकता, राइटियसनेस और मॉरलिटी, ये उचित है, ये अनुचित है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सारी नीतियाँ बनती हैं, नैतिकताएं बनती हैं। कोई बुराई नहीं है नीतियों और नैतिकताओं में, लेकिन समाज को अगर हम देखें तो जो समाज नीति और नैतिकता पर ही टिक गया है, तो लाओसे की दृष्टि से या बुद्धों की दृष्टि से देखें, ये तो बहुत पतन में आ गया है। यानी कि ताओ का अब काफ़ी अधोगमन हो चुका है, क्योंकि अब व्यक्ति की अपनी प्रज्ञा, अपनी समझ, अपनी प्रामाणिकता नहीं रह गई है। तो उसको हमें नीति परायण बनाना पड़ता है, हमको उसे नैतिकता सिखानी पड़ती, हमको सही और गलत बताना पड़ता है, हमको अच्छा और बुरा बताना पड़ता है। कोई पूछे क्या नहीं बताना चाहिए? नहीं, बताइए। लाओसे इसीलिए तो कह रहे हैं कि गिर रहा है और ये हर कदम पर अपना एक रूप ले रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जानिए कि ये कब अधोगमन की स्थिति है कि हमको बताना पड़ता है। कोई घर से बाहर निकलता है, हमको उसे बताना पड़ता है कि नहीं, हिंसा नहीं करना, किसी को सताना नहीं, सच बोलना, अच्छे काम करना, अच्छे इंसान बनना। क्या मतलब हो गया इस बात का? हम कहाँ पहुँच गए हैं? जब हमें किसी से कहना पड़ जाए कि अच्छे इंसान बनो, इसका मतलब इंसान अब खो रहा है, उसकी प्रामाणिकता जा रही है। कमोबेश जितने संगठित धर्म, जितने मजहब, पंथ हैं, वो इसी मुकाम पर खड़े हैं, नीति परायणता और नैतिकता के मुकाम पर। उनकी अपनी नीतियां हैं, उनकी अपनी नैतिकताएं हैं। इतना अधोगमन ताओ का हो चुका है। इसीलिए अगर हम उन संगठित धर्मों के माध्यम से जाते हैं तो हम ताओ के पतित रूप से प्रवेश करते हैं, क्योंकि अब हमको नैतिकताएं सीखनी पड़ रही हैं, हमको नीतियां सीखनी पड़ रही हैं। प्रामाणिकता का तो अब नामो निशान नहीं रहा है। और फिर जैसा कि ऊपर लाओसे के आए, आगे वही बात फिर लेकर आ रहे हैं। और जब ये भी नष्ट होता है, नीतियां और नैतिकताएं, तो कर्मकांड पैदा होते हैं, रिचुअल। ये करना है, ये नहीं करना है, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है। हर चीज़ में एक कर्मकांड, हर चीज़ में एक रिचुअल, वो पैदा होगा। रिचुअल आया, कर्मकांड आया, तो लाओसे कहते हैं कि ये व्यक्ति की निष्ठा और ईमानदारी का अंत है, एंड ऑफ फिडेलिटी एंड ऑनेस्टी। और रिचुअल इज द हस्क ऑफ ट्रू फेथ, जो जीवन के प्रति वास्तविक श्रद्धा है। और फेथ क्या है? समझ, अंडरस्टैंडिंग है, वो उसकी भूसी है। अब जीवन के प्रति जो निष्ठा और ईमानदारी थी, कर्मकांड के आने के साथ वो समाप्त होने की तरफ है, क्योंकि कर्मकांड निपटा दिया, हमारा काम पूरा हो गया। होता है ऐसा नहीं? हम कैसे तय करेंगे? नीति नैतिकताएं, वहाँ भी कुछ तय करने के लिए बचा था, लेकिन नीति और नैतिकताएं जब कर्मकांडों में ढल गई हैं तो हमारा कर्मकांड पूरा कर देना ही पर्याप्त है कि हमने काम पूरा कर दिया। वो कहते हैं ये निष्ठा और ईमानदारी का अंत है, और ये उस वास्तविक श्रद्धा की भूसी बची है, इसमें कुछ रहा नहीं। धर्म, राजनीति सब एक ही है, वो एक ही कार्य व्यापार है, सब तरफ वही है। राजनीतिक भी आया, उसने कर्मकांड के लिए उसने शपथ ली, झंडा फहराया,
कर्मकांड वाले कपड़े पहने उसने, कुछ भाषण दिए, उसका काम पूरा हो गया। अब पीछे जाके वो कुछ भी अत्याचार, अनाचार, शोषण करे, काम पूरा हो गया। जनता भी खुश है, लोग भी खुश हैं, मंदिर में आरती हो गई, मस्जिदों में नमाज हो गई, अजान हो गई, ये प्रार्थना हो गई, ये सब हो गया, ये टीम टाम हो गया, कर्मकांड पूरे हो गए। किसी को परवाह नहीं कि अब आगे पीछे क्या होगा, कर्मकांड हो गया ना पूरा। घर में भोजन का भी कर्मकांड शुरू हो जाता है। एक बार तुमने बनाया, बनोया, धड़ाम से टेबल पे रखा, जब प्रेम रहित हो गया है, फिर तुमने देखा भी नहीं किसी ने खाया नहीं खाया, किसी का मन था नहीं था, किसी को क्या चाहिए था नहीं चाहिए था। एक था जब भोजन भी आया और तुम्हारा उसमें प्रेम भी था, तो वो कर्मकांड नहीं था, वो एक प्रेम का प्रवाह था। फिर कर्मकांड बन गया, बना दिया, रख दिया, खाओ, चाहे भाड़ में जाओ या तुमको भाड़ में ड्रॉप ही कराए हम, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। कर्मकांड हो गया। कर्मकांड अब नष्ट हो रही चीज़ें, अब निष्ठा जा रही है, अब ईमानदारी यानी कि जो सच्चाई थी वो जा रही है। कर्मकांड जब सतह पर आ गए हैं और वो कहते हैं ये भूसी बची है, अब उसमें इतना रुचि मत लीजिए, वो केवल भूसी बची है जो वास्तविक श्रद्धा है उसकी। और कहते हैं कि ये जो भ्रम और बिखराव है उसकी शुरुआत है, बिगिनिंग ऑफ कंफ्यूजन एंड केओस। क्योंकि अब सबके अपने अपने कर्मकांड बनेंगे, सबके अपने अपने तौर तरीके बनेंगे। अब कोई तय नहीं कर पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तय होगा कर्मकांडों पे, तय होगा बाहरी चित्रण पर, तय होगा बाहरी इमेजेस पर, तय होगा सारी सतह पर। कैसे तय होगा? क्योंकि किसी को अब ताव तो दिखता नहीं, किसी को वो आंतरिकता तो दिखती नहीं, ऊपर ऊपर की चीज़ें दिखती हैं। ध्यान भी तुम कैसे जानोगे कि घटा है किसी के भीतर, जब तक वो ध्यान की सर्कस नहीं करेगा, खास ढंग के कपड़े नहीं पहनेगा, खास ढंग का आचरण नहीं करेगा। तुम कैसे जानोगे कि ये ध्यानी है? ताओ की दुनिया में ध्यानी का पता नहीं चलता, क्योंकि वो ध्यान में जीवन जीता है। लेकिन जब ध्यानी पता चलने लगे, अलग से कर्मकांड में लिप्त होने लगे, तो इसका मतलब अब ध्यान की भूसी बची है, अब भूसी बची है, अब वो वास्तविक नहीं बचा। अब जो लाओ से आगे लेकर आ रहे हैं वो बड़ा अद्भुत और कमाल का सूत्र है। वो कहते हैं कि जो ये पैगंबर और बुद्ध हैं, ये ताओ की परम खिलावट हैं और इन्हीं से मूर्खता की शुरुआत होती है। The prophets and Buddhas are the flowering of Tao and the origin of folly. इन्हीं से मूर्खता की शुरुआत होती है और ताओ की परम खिलावट है। कमाल की बात है। ये जो मसीहा हैं, ये पैगंबर हैं, ये बुद्ध हैं, ताओ की परम खिलावट हैं और इन्हीं से शुरू होती है मूर्खता। अजीब बात है, होना तो नहीं चाहिए ऐसा। इनसे तो ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए। हमने तो यही माना था और हम तो यही मान के ही चले आ रहे हैं कि जब बुद्ध कोई होगा तो उससे तो विजडम की ओरिजिन होनी चाहिए, उससे तो उस परम प्रज्ञा की शुरुआत होनी चाहिए। और ये साहब लाओ से कह रहे हैं कि वहीं से ओरिजिन ऑफ फॉली, मूर्खता की शुरुआत। क्यों? क्योंकि जीवन संतुलन में चलता है। जब कहीं कोई बुद्ध जैसा व्यक्ति, प्रामाणिक व्यक्ति, ताओ को जीने वाला व्यक्ति पैदा होता है, तो उसके पीछे अनुसरण करने वालों की, नकल करने वालों की एक भीड़ चली आती है। और वो उस अंतरात्मा को नहीं देखते, वो भूसी को देखते हैं, भूसी को देखते हैं। जैसे एक बुद्ध हो तो अब लोगों को भूसी क्या दिखती है? वो कैसे चलता है, कैसे उठता है, बैठता है, कैसे बोलता है, उसका मैनरिज्म क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो बाल कैसे रखता है, पलकें कैसे झपकाता है, सब कुछ अब हमको सारी भूसी दिखाई दे रही, सारा कर्मकांड।
इसको लेकर चलने वाले लोग आ जाएंगे। उन बातों को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले लोग आ जाएंगे। मूर्खता की शुरुआत हो, जैसे ताओ का पतन होते होते नीचे कर्मकांड तक चीजें लेकर आ गए ना, लाओ से कह रहे यही हर बुद्ध के साथ होता है। जब वो है तो जीवंत है, निसर्ग का एक प्रवाह है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसके आसपास व्यवस्था शुरू होगी, वो संसार से विदा होगा, तो फिर उसके गुणों को ढाला जाएगा, उनकी छवियां बनाई जाएंगी, फिर नीतियां बन जाएंगी, फिर उसके आसपास नैतिकताएं यानी कि कुछ नियम बनेंगे, कुछ व्यवस्थाएं बनेंगी, फिर कुछ कर्मकांड बनेंगे, फिर कुछ प्रवचनकार बनेंगे, फिर सब बनते बनते एक अजीब मूर्खता का जाल बन जाएगा। मैंने हमेशा कहा, लाओ से भी वही बात करें कि एक बुद्ध के बाद उसके सारे कार्य को विसर्जित कर देना चाहिए, लेकिन हमारा मन नहीं मानता। जब कोई प्रॉफेट, कोई पैगंबर, मसीहा इस संसार से जाता है तो उसकी चीज़ों को हम इस कदर पकड़ के रखना चाहते हैं कि फिर हम यही सब भूसी का व्यापार शुरू कर देते हैं। तो ये सब हस्क ट्रेडर्स, जितने भी ये पीछे पीछे आने वाले लोग होते हैं, वो सब भूसी के व्यापारी बन जाते हैं। कोई किताब जकड़ ली जाएगी, कोई सिद्धांत जकड़ लिया जाएगा और चारों तरफ उसका कार्य व्यापार फैलने, क्योंकि अब मूल को तो देख नहीं रहा है, कोई मूल को नहीं देख रहा है, वो तो बाहरी परत में उलझ के रह गया है। आगे लाओ से कहते हैं, इसीलिए जो सच्चा गुरु है वो अपने स्वभाव में जीता है, जीवन के बंधनों में नहीं अटकता। अपने स्वभाव में वो जैसा है वैसा है। ट्रैपिंग्स ऑफ लाइफ, जो जीवन के तमाम बांधने की स्थितियां हैं, वो उनमें नहीं उलझता। जीवन की बांधने की स्थितियां क्या हैं? ये ज्ञान अज्ञान का कार्य व्यापार, ये लोगों को ठीक बनाने का कार्य व्यापार, ये जागृति देने का कार्य व्यापार। वो भूसी का व्यापारी नहीं है, वो हस्क ट्रेडर नहीं है, वो अपने जीवन में जी रहा है। जो हुआ सो हुआ, एक दिया जला, एक सूरज उगा, जो प्रकाशित हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, वो इसकी चिंता नहीं करता। वो अपने मौलिक स्वभाव में जीता है। अगर वो लाइफ की ट्रैपिंग्स में आएगा तो वो द्वैत के सारे उलझाव में पकड़ा जाएगा और फिर वही नीतियाँ, वही नैतिकताएं, वही सही गलत सब उसके ऊपर उलझता चला जाएगा। वो इसमें पड़ता ही नहीं। लाओ से कह रहे हैं कि वो बस अपने जैसा है, अपने जैसा, और उसके साथ होकर जब वो जीवित है, तुम भी अपने जैसे हो सकते हो, उसके जैसे नहीं, अपने जैसे। आगे कहते हैं कि वो स्तार पर अपने को आधारित करता है, सतह पर नहीं। स्तार, जीवन का सार, जीवन की गहराई, उस पर वो अपने को टिकाता है, सरफेस पे नहीं। सतह पे तो बहुत लहरें हैं, सतह पर तो बहुत फैलाव है, सतह की बनावट बड़ी अलग है, लेकिन सार, जो एसेंस, वो एक ही है। द वन फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस। सार में तो वही चैतन्य का एक प्रवाह है, अविच्छिन्न प्रवाह, अबाधित, अनब्रोकन फ्लो। वो तो उससे जुड़ा है। सतह पर वो नहीं देता, लहरों को नहीं गिनता, बाहरी फैलाव को, कार्य व्यापार को नहीं गिनता। क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ नहीं गिनता। जैसे कई लोग मेरे पास भी आकर पूछ लेते हैं, पहले भी पूछ चुके, अभी भी पूछ सकते ही हैं, संभावना तो सारी खुली। एक बार एक इंटरव्यू ले रहे थे मुझसे सज्जन, उन्होंने पूछा कि आपके पास कितने लोग जागृत हुए। मैंने कहा मैं ध्यान नहीं देता, मैं गिनता नहीं, ना मैं आने वालों को गिनता, ना मैं जाने वालों को गिनता, तो जागने वालों, सोने वालों को कौन गिनेगा। मैं नहीं देखता। जिसको जागना है जागेगा, जिसको सोना है सोएगा, हु केयर्स। सोच के देखिए, जिस दिन वो ये सोचने लग जाएगा तो उसी को लाओ से कह रहा हूं, सतह पर जीने लग जाएगा कि ये लहर ठीक से उठी थी कि बीच ही में गिर गई। अब वो वाली आ रही, उसको ठीक से उठा देना है, कहीं ये भी बीच ही में ना गिर जाए। और ये गिर गई थी, इसको उठाना है।
अगर वो गहराई में, एसेंस में देख रहा होगा तो देखता है कोई बात नहीं, लहरें उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं, उनका अपना स्वभाव है, गहराई में सब एक है, जुड़ा हुआ है, जीवन एक अखंड योग है, कहीं कुछ कम नहीं है, लाइफ इज इन अबंडेंस, कोई स्कैरसिटी नहीं है, तो कोई चिंता नहीं है, इतनी चिंतित होने की ज़रूरत कहाँ पर है। तो एसेंस तुमको हमेशा पीसफुल बनाता है, शांत बनाता है, सार तुमको एक संतोष देता है, और सतह हमेशा असंतोष में बनाए रखती है। और कहते हैं लाओ से कि वो फल पर अपना ध्यान रखता है, फूल पर नहीं, और दृढ़ के साथ वो ठहरता है, कमजोर के साथ नहीं। वो सत्य के साथ ठहरता है, असत्य के साथ नहीं। फल पर ध्यान, फूल पर नहीं। फूल खिला, बात पूरी हो गई, बात खत्म हो गई, लेकिन हम फूल पर ध्यान देते हैं। फूल तो अभी बिखरेगा, बिखरता है कि नहीं? फूल के पीछे आएगा फल, फल में आएंगे फिर बीज, बीज से फिर शुरू होगी यात्रा, फिर बनेंगे नए वृक्ष, फिर नए फूल आएंगे, फिर नए फल आएंगे। फूल तो आने और जाने हैं, फल का जो सार है वो रह जाना है। इसीलिए वो फल पर अपना ध्यान रखता है। फूल का क्या करना है? फूल तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। खिला लेकिन खिलकर बिखरेगा, पीछे जो फल आएगा वो महत्वपूर्ण है, वो आगे की यात्रा को और प्रगाढ़ बनाएगा। इसीलिए जो बुद्ध होते हैं, हम कहते हैं परम खिलावट में गए, इसीलिए परम खिलावट के सूत्र हैं ये। लेकिन इसके बाद होना क्या है? हर बुद्ध फिर बीज बन जाता है, फिर उससे नई यात्राएं शुरू होती। वो अंत नहीं है, वो एक नया प्रारंभ है। इसीलिए वो फल पर, अब हम तो जब फूल देखते हैं तो फल की तरफ ध्यान नहीं जाता, और जब फल देखते हैं तो फल ही देखते हैं, फिर हमको फूल का ध्यान नहीं रहता। वो जानता है कि फूल हैं और फूल के पीछे फल हैं, फल के भीतर बीज हैं, बीज के भीतर अंकुरण की संभावना है, और उस संभावना में फिर फूल हैं, फिर फूलों के पीछे फल। एक वर्तुल है, एक यात्रा है, अनंत यात्रा है। तो वो जागृत व्यक्ति इसीलिए फलों पर ध्यान रखता है। फूल तो खिलते रहते हैं, कोई बात नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और वो दृढ़ के साथ खड़ा होता है, कमजोर के साथ नहीं। बात उल्टी लगती है कि अरे भाई हम कमजोर हैं तो हमारे साथ खड़े हुए, दृढ़ के साथ खड़े हुए तो क्या खड़े हुए? लेकिन नहीं, वो व्यक्ति की बात नहीं कह रहे हैं लाओ त्से कि व्यक्ति कमजोर है और दृढ़ है। वो कह रहे हैं कि जो अपने मूल से जुड़ेगा, जड़ से, यानी कि अपनी मौलिकता से, अपने रूट से, तो उसका ध्यान उन मूल पर है, उन जड़ों पर है, इसलिए वो उनके साथ रहेगा। शाखाएं प्रशाखाएं तो कमज़ोर हैं, वो टूटती रहती हैं, उनमें जाने की ज़रूरत नहीं, मूल पर। और जो इतना सब कर चुका, इस यात्रा को इतना समझ चुका, फिर अंतिम जो वक्तव्य लाओ से उपयोग कर रहे हैं कि वो सत्य के साथ खड़ा होता है, असत्य के साथ नहीं। वो चावल के साथ खड़ा होता है, भूसी के साथ नहीं। सोचना नहीं पड़ता उसको, सोचना नहीं पड़ता, वो उसका एक समझ का नैसर्गिक प्रवाह हो चुका होता है। उसको सोचना नहीं। अगर सोचना पड़े कि सत्य के साथ खड़े हों क्या असत्य के साथ, तो इसका मतलब अभी उसने कुछ समझा ही नहीं पूरी यात्रा में। जैसे तुम कभी घर में धान लाओ, अब तो कोई धान लाता नहीं, अब तो सीधे हम चावल खरीद कर ले आते हैं पैकेट में। लेकिन मान लो धान लाओ, तो प्रोसेस तो तुम जानते हो, फिर धान को कूटा जाए, ऐसे पहले कूटे जाते थे। तो तुम सोचने में वक्त नहीं लगाओगे कि अब हम चावल पकाएंगे, भूसी पकाएं, या सोचना पड़ जाए तुमको कि थोड़ी भूसी भी पका लेते हैं। तो इसका मतलब अभी तुमको चावल भूसी का कोई भेद समझ में नहीं आया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। कबीर भी इसी को कहते हैं कि साधु ऐसा ही होता है जो सार को ग्रहण कर लेता है और असार को उड़ा देता है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सोप सुभाए, सार सार गहिले थोथा दे उड़ाए। थोथा
फॉल्स, उड़ जाना है। अब समझ इतनी गहरी प्रगाढ़ हो गई है कि अभी सोचना नहीं पड़ता। जब सोचना पड़े तो समझ गहरी नहीं हुई। और ये अंतिम बिंदु, फुल सर्कल, जो ताओ की नैसर्गिकता, सहजता, कि जब हम अपनी अच्छाइयों के प्रति बेपरवाह जीते हैं, उनकी सचेतनता में नहीं जीते, तब हम सचमुच में अच्छे होते हैं। और जब हम सत्य और असत्य के द्वंद्व में नहीं उलझते, तब हम सत्य में ही जीते हैं। वो हमारा नैसर्गिक जीवन है और वही ताओ है, वही ओरिजिनल एसेंशियल वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।